जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर के संस्कृत सब्जेक्ट के संस्कृत विषय के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे की वीडियोस प्राप्त हो सके। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न है, नाटक की उत्पत्ति के विषय में पिसेल का क्या विचार है। जो नाटक की उत्पत्ति हुई है उसमें पिसेल जी का क्या विचार है। पिसेल एक महान विद्वान है। पिसेल का इस संबंध में यह विचार है कि प्राचीन समय में कठपुतली का नाच प्रचलित था, उसका ही विकसित रूप नाटक हुआ है। यही विचार पिसेल जी का है नाटक के बारे में। उनका कहना है कि कठपुतली का नाच जो पहले प्रचलित था, उसका ही विकसित रूप नाटक कहा जाता है। प्रोफेसर हिलब्रांड और स्टेन कोनो नाटक की उत्पत्ति किससे मानते हैं। ये लोकप्रिय स्वांगों से नाटक की उत्पत्ति मानते हैं। इनका कथन है कि स्वांगों के साथ रामायण और महाभारत की कथाओं ने मिलकर नाटकों को जन्म दिए हैं। इन दोनों का क्या कहना है कि ये लोकप्रिय स्वांगों से नाटक की उत्पत्ति मानते हैं। जो लोकप्रिय स्वांग पहले होते थे उसी से नाटक की उत्पत्ति हुई है, तथा स्वांगों के साथ साथ रामायण और महाभारत की कथाओं ने दोनों ने मिलकर नाटक को जन्म दिया है, अर्थात नाटक का उत्पत्ति हुई है। प्रोफेसर ल्यूडर्स के अनुसार नाटक की उत्पत्ति कैसे हुई है। प्रोफेसर जो ल्यूडर्स हैं ने यह मत प्रस्तुत किया है कि छाया नाटकों में जो छाया चित्रों का प्रदर्शन किया जाता है उससे नाटकों की उत्पत्ति होती है। कहाँ पे? छाया नाटकों में जो छाया चित्रों का प्रदर्शन किया जाता है वहीं से नाटक की उत्पत्ति हुई है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय नाटकों के संबंध में प्रोफेसर वेबर और प्रोफेसर विंडिस के क्या विचार हैं। प्रोफेसर वेबर और प्रोफेसर विंडिस के क्या विचार हैं। प्रोफेसर वेबर और प्रोफेसर विंडिस ने यह विचार प्रस्तुत किया है कि भारतीय नाटकों का जन्म यूनानी प्रभाव से हुआ है। कौन से प्रभाव से? यूनानी प्रभाव से भारतीय नाटकों का जन्म हुआ है, और संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त यवनिका शब्द उसका आधार है। यवनिका शब्द जो संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त होता है उसका विस्तार आधार है। कौन सा शब्द? यवनिका। अगला हमारा प्रश्न है, ऋक् संवाद और सूक्तवाद के प्रवर्तकों का नामोल्लेख कीजिए। ऋक् संवाद और सूक्त संवाद के प्रवर्तक अधिकांश पाश्चात्य विद्वान हैं, और इनमें प्रोफेसर मैक्स मूलर, प्रोफेसर सिल्वा लेवी, प्रोफेसर फॉन श्रोएडर मुख्य हैं। ये तीनों ऋक् संवाद और सूक्त संवाद के प्रवर्तक में मुख्य हैं। कौन कौन से? प्रोफेसर मैक्स मूलर, प्रोफेसर सिल्वा लेवी और प्रोफेसर फॉन श्रोएडर। इनका कथन है कि ऋग्वेद में कई संवाद सूक्त हैं जिसके आधार पर संस्कृत नाटकों की उत्पत्ति हुई है। ऋग्वेद जो है उसमें कई ऐसे संवाद सूक्त हैं जिसके आधार से संस्कृत नाटकों की उत्पत्ति हुई है। महाकवि भास ने कितने नाटकों की रचना की है, इनके नाम बताइए। महाकवि जो भास है उन्होंने 13 नाटकों की रचना की है। इनके नाम हम देखेंगे। प्रतिज्ञा योगंधरायण, ये पहला उनका नाटक है। दूसरा है स्वप्नवास वदतम, उर्भंग, दूत वाक्यम, पंचरात्र, बालचरित, दूत घटोत्कच, कर्णभार, मध्यमव्यायोग, प्रतिमानक, अभिषेक का नाटक और अविमारक और चारुदत्त। यह 13 उनके नाटक हैं। किसके? महाकवि भास के। कौन कौन से? प्रतिज्ञा योगंधरायण, स्वप्नवास वदतम, उर्भंग, दूत वाक्य, पंचरात्र, बालचरित्र, दूत घटोत्कच, कर्णभार, मध्यम व्यायोग और प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, अविमारक, चारुदत्त। यह सब महाकवि भास के नाटक हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अश्वघोष की रचनाओं का नामोल्लेख कीजिए। अश्वघोष की जो रचनाएं हैं उनका हमें नाम बताना है। जैसे हमने महाकवि भास के रचनाओं नाटकों का नाम बताया है। इनकी रचनाएं हैं बुद्ध चरितम, सौदरानंद, ये दोनों महाकाव्य हैं। कौन कौन से? बुद्ध चरितम और सौदरानंद, ये दोनों महाकाव्य हैं। अगला है हमारा सारिपुत्र प्रकरण, सूत्रालंकार, वज्रसूची, महायान श्रद्धोत्पाद, गंडी स्त्रोत गाथा और राष्ट्रपाल। यह उनकी रचनाएं हैं। फिर से एक बार देखते हैं महाकाव्य उनके कौन कौन से हैं। बुद्ध चरितम और सौदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण, ये सब रचनाएं उनकी। सूत्रालंकार, वज्रसूची, महायान श्रद्धोत्पाद, गंडी स्त्रोत गाथा और राष्ट्रपाल,
अगला प्रश्न हम देखेंगे कि भवभूति के नाटकों का नाम लिखिए। भवभूति के नाटक उपलब्ध होते हैं, ये रचना क्रम की दृष्टि से इस प्रकार है। कौन कौन से? मालती माधव, महावीर चरित्र और उत्तर रामचरित्र। ये सब रचना क्रम की दृष्टि से हैं, अर्थात सबसे पहले मालती माधव रचित किया था भवभूति में, भवभूति जी ने, और फिर महावीर चरित्र, फिर उत्तर रामचरित्र। अगला प्रश्न है भवभूति किसके समकालीन कवि थे? भवभूति यशो वर्मा के समकालीन कवि थे। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि भट्ट नारायण की रचनाओं का नामोल्लेख कीजिए। भट्ट नारायण ने कौन कौन से रचना लिखे थे? एक ही ग्रंथ उन्होंने लिखी थी, वेड़ी संहार नाटक प्राप्त होता है। एक ही ग्रंथ वेड़ी संहार जो कि नाटक है प्राप्त होता है, भट्ट नारायण जी ने लिखी हुई है। अगला है कि भट्ट नारायण की स्थिति काल बताइए। भट्ट नारायण का स्थिति काल 650 ईस्वी से 675 के मध्य माना जाता है। कब से कब तक? भट्ट नारायण जी की स्थिति काल 650-675 ईस्वी के मध्य माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है कि विशाख दत्त की रचनाओं के नाम लिखिए। विशाख दत्त की प्रमुख रचना मुद्रा राक्षस है। इनके नाम से दो अन्य रचनाओं का भी उल्लेख मिलता है, देवी चंद्रगुप्त, अभिसारिका वंचितक या अभिसारिका बंधितक। ये उनकी दो रचनाएं प्रमुख मानी जाती हैं। कौन कौन सी? पहली तो इनकी प्रमुख रचना मुद्रा राक्षस है, और दो और उल्लेख प्राप्त होता है, देवी चंद्रगुप्त और अभिसारिका वंचितक, या उसे कहते हैं अभिसारिका बंधितक। ये उनकी दो रचनाएं हैं। अगला हमारा प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? तो यह कालिदास जी की रचना है। कालिदास किस रीति के मुख्य कवि थे? कालिदास मुख्य रूप से वैदर्भी रीत के कवि थे। किस रीत के कवि थे? वैदर्भी रीत के। और अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी ने लिखा था। अगला हमारा प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक कितने अंकों में विभक्त है? अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है वह 7 अंकों में विभक्त है। अगला प्रश्न हमारा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला की दोनों सखियों का नाम बताइए। अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला की दोनों सखियां अनसुया और प्रियंवदा थी। ये दोनों उनकी सखियां थी। कौन कौन सी? अनसुया और प्रियंवदा। अगला प्रश्न है शकुंतला, प्रियंवदा और अनसुईया में कौन सबसे बड़ी थी? अनसुईया तीनों में सबसे बड़ी थी। सबसे बड़ी कौन थी? अनसुईया। शकुंतला लगभग कितने वर्ष की कन्या थी? शकुंतला लगभग 18 वर्ष की कन्या थी। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का नायक कौन था? अभिज्ञान शाकुंतलम का नाटक, इस नाटक का नायक दुष्यंत था। अभिज्ञान शाकुंतलम का नाटक कौन था? दुष्यंत। शास्त्रीय दृष्टि से दुष्यंत कौन नायक था? शास्त्रीय दृष्टि से दुष्यंत धीरोदत्त नायक था। कौन सा नायक था? धीरोदत्त नायक था। दुष्यंत की आयु कितने वर्ष की प्रतीत होती है? लगभग 30 से 35 वर्ष की प्रतीत होती है, जो कि अभिज्ञान शाकुंतलम में नायक के रूप में है। वह कितने वर्ष का है? 30 से 35 वर्ष का। ऋषि कर्व का एक और कौन सा नाम है? इनका एक और नाम काश्यप है। अगला प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक का क्या नाम था? उनके जो विदूषक थे उनका नाम था माधव्य। अगला प्रश्न है कि शकुंतला के पालक और धर्मपिता कौन है? शकुंतला के पालक और धर्मपिता काश्यप हैं, जिसे कण्व भी कहा जाता है। हस्तिनापुर के राजा का क्या नाम है? हस्तिनापुर के राजा का नाम दुष्यंत है, और यही नाटक का नायक है। कौन? दुष्यंत। ये भी हमने पहले भी जान रखा है। शकुंतला के जन्मदाता माता पिता कौन है? शकुंतला के जन्मदाता पिता ऋषि विश्वामित्र एवं माता मेनका एक अप्सरा हैं। उनके पिता कौन है? ऋषि विश्वामित्र हैं, और माता उनकी मेनका एक अप्सरा हैं। शकुंतला को शाप देने वाली अर्थात श्राप देने वाले ऋषि का क्या नाम था? दुर्वासा ने शकुंतला को श्राप दिया हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है स्वभावतः क्रोधी ऋषि कौन कहे जाते हैं? अपने स्वभाव से क्रोधी ऋषि कौन कहे जाते हैं? ऋषि दुर्वासा को स्वभावतः क्रोधी ऋषि कहा जाता है। ऋषि कर्व के आश्रम की अध्यक्ष कौन थी? कर्व के आश्रम की अध्यक्ष गौतमी थी। नगर का कोतवाल कौन था? नगर का कोतवाल सियाल था, जो राजा का साला था। अगला प्रश्न है राजा के सेनापति का क्या नाम था? राजा के सेनापति का नाम भद्रसेन था। अगला हमारा प्रश्न है दुष्यंत का सारथी कौन था? अगर आप चाहते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम का सारांश अच्छे से इस वीडियो को बनाकर चैनल पर अपलोड किया जाए तो कमेंट जरूर करें। चलिए प्रश्न देखते हैं दुष्यंत का सारथी कौन था? दुष्यंत का सारथी सूत था। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के पहले श्लोक में किस देवता से लोगों की रक्षा की प्रार्थना की गई है? अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में जो
पहले श्लोक में किस देवता से लोगों की रक्षा की प्रार्थना की गई है? तो वह 8 मूर्तियों से युक्त ईश्वर शिव से प्रार्थना की गई है। नाटक के किस अंक में शकुंतला को श्राप मिला है या शाप मिला है? वह चतुर्थ अंक में। किसने दिया था? दुर्वासा ने। शकुंतला और दुष्यंत में कौन सा विवाह हुआ था? गंधर्व विवाह। शकुंतला और दुष्यंत का विवाह गंधर्व विवाह हुआ था। ये हमारे संस्कृत के बीए थर्ड सेमेस्टर के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपको हमने बताए। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।